नमस्कार। आज की क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 35 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं भारत की फसलों से संबंधित। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है। मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर या जनवरी और फरवरी। तो जो रबी की फसल है इसकी बुआई होती है आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में और कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि फसलों के आधार पर बेमेल को बताना है आपको। ठीक है। धान, ज्वार, मक्का और गेहूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका गेहूँ, क्योंकि गेहूँ जो है अब विकल्पों में देखें गेहूँ जो है वो रबी की फसल है और बाकी जो फसलें हैं वो क्या है खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, उच्च ताप और भारी वर्षा, उच्च ताप और मध्यम वर्षा, निम्न ताप और निम्न वर्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। गेहूं की फसल के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए फसलों को जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप पहले मेरा जो है वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने कृषि के प्रकार और सारी जो फसलों को है मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट और गेहूँ। तो नकदी फसलें में क्या क्या आ जाते हैं। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, ये सारी क्या होती है नकदी फसलें होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन में आपका जो गेहूँ है, गेहूँ क्या है नकदी फसल नहीं है। ठीक है। उसके बाद है आपका भारत का कौन सा राज्य गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है किसकी उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है। चावल और गेहूं का, गेहूं और गन्ने का, गन्ना और चावल का या गेहूं और दाल का। तो क्या हो जाएगा गेहूं और गन्ना। ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ग से गेहूं और घ से गन्ना, दोनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है प्रथम स्थान है। इसलिए मैंने इसको भी जो है मैंने पढ़ाया है। ठीक है। आप देख लीजिएगा वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है। गेहूँ, गन्ना, मक्का या आपका धान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा धान। भारत में किसका अंतर्गत मतलब किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका धान। ठीक है। धान की खेती भारत में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसे उत्पादकता कहते हैं। ठीक है। किसे कहते हैं किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को उत्पादकता कहते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि पहले नंबर पर कौन सा राज्य है पंजाब है। और ऐसे देखेंगे कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है तो उसमें क्या हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। और उत्पादकता के मामले में क्या हो जाता है पंजाब जो है पहले नंबर पर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पर क्या होता है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। ठीक है। और अभी हमने देखा था उत्पादकता में कौन था आपका पंजाब राज्य था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। चना, मटर, सेम और धान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका धान जो है क्या हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल नहीं है, सहायक नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसके लिए क्या होते हैं बीज वाले पौधे जैसे चना, मटर, सेम क्या होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। जूट, मूंगफली, ज्वार और गन्ना। तो अभी हमने देखा था नकदी फसल कौन कौन सी होती है। ठीक है। तो इसमें से ज्वार क्या हो जाएगा नकदी फसल नहीं है। क्या हो जाएगा ज्वार नकदी फसल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कपास सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा जाएगा कपास का महाराष्ट्र। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र क्या हो जाएगा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा। फिर कपास के रेशे प्राप्त होते हैं
पर्ण से, बीज से, तने से या मूल से। तो ये जो है हमें बीज से प्राप्त होते हैं कपास के रेशे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो ये भी कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पे कपास सर्वाधिक मिलेगा वहाँ पे सूती मिलें भी सर्वाधिक होंगी। कहाँ पर होंगी? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा या अरहर। तो इसका आंसर है आपका गन्ना। इसका मतलब है आपका न्यूनतम जल दक्ष, इस इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट वाटर एफिशिएंट। इसका मतलब है कि सर्वाधिक जल की आवश्यकता कौन सी फसल को होती है? तो वो होती है आपको गन्ने को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। अभी हमने देखा था कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक भूमि गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि कहाँ पर होगी? उत्तर प्रदेश में ही होगी। आपको इस तरह से रिलेट करके याद रखना है सारी चीज़ों को। ठीक है। क्योंकि फसलें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि कौन उत्पादक करता है, कहाँ पर सर्वाधिक भूमि है इसकी। फिर नेक्स्ट आपका कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गन्ने से क्या मिलता है? हमें शक्कर बनता है। तो शक्कर का प्याला कौन कहलाएगा? आपका उत्तर प्रदेश कहलाएगा ना। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी या बरसीम। तो इसका क्या हो जाएगा? सूर्यमुखी। ये क्या एक तिलहन फसल है। ठीक है। सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, तोरिया, सरसों, तिल, ये सब क्या होती है? तिलहन फसल होती है ना। नेक्स्ट है आपका पीली क्रांति संबंधित है अनाज के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दुग्ध के उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। तो यह जो है आपका तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी फसल? पीली क्रांति, सॉरी, तिलहन के उत्पादन से आपकी संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि भारत की किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? चना, सरसों, कपास या गेहूँ। तो ये हो जाएगा आपका सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों का प्रमुख उत्पादक है राजस्थान। उसके बाद आपका नेक्स्ट है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या आपका असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक क्या होता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है आपका कर्नाटक। रेशम का भी उत्पादन कर्नाटक करता है और शहतूती रेशम का भी कर्नाटक ही करता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन दोनों का ही कौन है? कर्नाटक ही है। फिर नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा या कर्नाटक। तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कॉफ़ी और रेशम दोनों का उत्पादन करता है आपका कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये है आपका चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। क्या है? असम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो रबड़ कहाँ पर होता है? रबड़ की खेती होती है आपका केरल राज्य में। कहाँ होता है? केरल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? बताना है। उत्तर प्रदेश जूट, ये गलत है। जूट कहाँ पर होता है? आपका पश्चिम बंगाल में होता है, तो ये गलत हो गया।
असम गेहूँ का उत्पादन करता है, गलत। उत्तर प्रदेश करता है। गुजरात चाय का उत्पादन करता है, गलत। चाय का उत्पादन तो असम करता है। केरल रबड़ का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही। तो कौन सा सही सुमेलित है? 4 नंबर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? कर्नाटक, मेघालय, गोवा या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, कर्नाटक में। रबड़ की खेती हमने देखा था केरल में भी होती है, केरल से लगा हुआ कर्नाटक भी है ना, तो वहाँ पर भी होती है, ठीक है। और कॉफ़ी तो होता ही है, और तंबाकू भी होता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, सॉरी, ऑप्शन है आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश, ठीक है। तो उस तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आपका आंध्र प्रदेश। कौन करता है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि मसाले का बागान कहाँ जाने वाला राज्य है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो मसाले का बागान किसे कहते हैं हम? केरल को कहते, किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, गोवा, केरल और महाराष्ट्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल। इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए तो इसे मसालों का बागान कहा जाता है ना केरल को। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और इसके पहले भी हम कृषि के कुछ क्वेश्चंस को देख चुके थे, ठीक है, कृषि से संबंधित। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं और साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।